नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित वैकेंसी आई हुई है और यह जो वैकेंसी है बम्पर वैकेंसी, बम्पर क्या 3932 यानी कि 3932 वैकेंसी इसमें आई हुई है। और यह जो वैकेंसी है विभिन्न पोस्ट के लिए, जैसे कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, जैसे यूपी SSSC के थ्रू आता है, सेम प्रोसेस इसका भी यहीं पर है। और ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है और स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। और ग्रुप डी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी और इसमें योग्यता क्या रखी गई है, सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। कनिष्ठ सहायक के लिए इंटर SSS, ठीक है, ऐसे ही सभी के लिए है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप आए हैं चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है इसको क्लिक करिए और इसके बगल में आएगा एक घंटे को भी दबा देना है और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है ताकि कोई भी जॉब यानी कि कोई भी वैकेंसी आए तो हम आप तक वीडियो पहुँचाते रहें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसी में आई हुई है वैकेंसी। देखिए, जब इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही डाउनलोड होकर के मिलेगा। जब हम इसको जूम करेंगे तो फटने लगेगा, यानी कि पूरा HD में यह नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे तो हम आपके लिए अलग से भी लिख करके लाए हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वह आप अप्लाई ज़रूर करें। देखिए, चलिए एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित यह वैकेंसी है और ये टोटल 4 पोस्ट के लिए यानी कि 4 पदों के लिए, 4 पद नहीं 4 अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई हुई है। एक एक के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल से। तो देखिए, पहली वैकेंसी है, यह है स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम के होते हैं, तो दोनों के लिए यह वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ, आर यानी कि इसके या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर एलॉन्ग विथ SSS सर्टिफिकेट। या यदि आपके पास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा नहीं है तो उसके अलावा यदि सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर है आपके विथ यानी कि SSS भी होना चाहिए, जो कि डोएक यानी कि NIELT के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ, ठीक है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा हो, नहीं तो सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर हो और आपके पास इसके साथ SSS हो और आपके पास टाइपिंग का भी अनुभव हो, यानी कि 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी आती हो और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश आती हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1186 पोस्ट है और 1186 पोस्ट में से 881 हिंदी वालों के लिए है और 305 इंग्लिश वालों के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट है। उम्मीद है आपको क्वालिफिकेशन से संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रखी गई है और यहाँ पर देख लीजिए 1 तारीख 7वां महीना वर्ष 2022 को आपको मतलब काउंट आपका एज कब से होगा, 1 तारीख 7वां महीना से आपका काउंट होगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको 5200 ग्रेड पे यानी कि 20,200 है और ग्रेड पे कितना है 2800, यानी 2800 मतलब ठीक ठाक सैलरी है आपको शुरुआती में 2800 यह ग्रेड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर 2200 की बात करें, इसके अलावा ठीक है आपको महंगाई भत्ता 38% करीब चल रहा है, तो कुल मिला जुला के सैलरी अच्छी खासी 30,000 के करीब पहुंच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बात करें दूसरा जो वैकेंसी है, दूसरा पोस्ट है, यह कौन सा पोस्ट है, यह है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए पद है। जैसा यूपी SSS के थ्रू कनिष्ठ सहायक आता है, सेम प्रोसेस इसका भी वही है, बस ध्यान से सुनिए। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए यह वैकेंसी है और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो इंटरमीडिएट यानी कि आपका इंटर होना चाहिए, चाहे साइंस स्ट्रीम हो या फिर आर्ट हो, कोई भी हो, यहाँ पर लिखा नहीं है। और उसके अलावा SSS भी होना चाहिए, जो कि NIELT यानी कि डोएक संस्था द्वारा इशू हो और इसमें भी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश
हिंदी और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर पर। और टोटल पद है 1021। तो जो लोग भी यूपी SSSC में पेट में जिनका कम नंबर है वह लोग अप्लाई उसमें नहीं कर सकते, जो कि वैकेंसी आने वाली है उन सभी के लिए यहाँ पर आने वाली क्या है, आई है, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका है। 1021 पद है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी PET का इशू नहीं है। टोटल 18 से 40 साल इसमें उम्र रखी गई है। 1 तारीख 7वां महीना को आपको एज यहाँ से काउंट होगा। और सैलरी की बात करें तो सेम वही सैलरी है जो कि यूपी SSSC में मिलती है। ग्रेड पे 1900 है और वेतनमान इसमें भी 2 कैटेगरी के लिए है, एक जूनियर असिस्टेंट वेरियस के लिए है और एक पेड अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर 5200 से 2000 इनका है और इनका है 1900 ग्रेड पे, ठीक है, थोड़ा सा सैलरी में अंतर है। तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है, तीसरे कैटेगरी की वैकेंसी है वह है यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर के लिए। ड्राइवर यानी कि चालक कौन चालक, 4 व्हीलर चालक। तो इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए विथ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो टू ड्राइव फॉर 4 व्हीलर, यानी कि 4 व्हीलर आपको चलाते आना चाहिए। पीरियड नॉट लेस दैन 3 ईयर, ठीक है, तो 3 ईयर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट 26 ही है और 18 से 40 साल आपको एज रखा गया है। 1 तारीख 7वां महीना वर्ष 2022 को यहाँ पर भी काउंट होगा। सैलरी यहाँ पर आपकी भी 1900 ग्रेड पे है और 20,200 आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। इसके अलावा सारा अलाउंसेस जोड़ करके मिलेगा। सैलरी पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वह है ग्रुप डी में। ग्रुप डी यानी कि समूह घ के लिए। इसमें 3-4 कैटेगरी बांटा हुआ है। पहला यहाँ पर है ट्यूबर वेल ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें कम इलेक्ट्रीशियन भी कहते हैं। जब कम इलेक्ट्रीशियन कह दिया तो इसके लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आपका अलग हो जाएगा। इसमें आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। 1 ईयर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI भी आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल होना चाहिए। आर या फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट, यानी कि ITI नहीं है तो उसके समकक्ष भी होना चाहिए 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग। अब देखिए दूसरा है प्रोसेसर सर्वर, ठीक है, यह सब ग्रुप डी के ही अंतर्गत वैकेंसी है। दूसरा है प्रोसेसर सर्वर। इसमें प्रोसेसर सर्वर मस्ट है पास्ट हाई स्कूल, यानी कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। और तीसरे नंबर का है ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन फ्रेश, ये क्या लिखा है भाई, फ्रासर, ठीक है, कोई भी हो। तो यहाँ पर पियोन यानी कि माली हो गया, गार्डनर हो गया, चपरासी, इन सब के लिए जूनियर हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए। और चौथे नंबर का जो है चौकीदार है, वाटरमैन है, स्वीपर है, माली है, कूली है, ब्रिस्ट है, लिफ्टमैन, यानी कि जो जितने भी चौकीदार वगैरह हैं, वाटर माली, स्वीपर, पोछा झाड़ू वाले, इन सब के लिए भी बस हाई स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए। और स्वीपर कम फ्रेशर के लिए यहाँ पर 5 यानी 6ठा क्लास आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो 6 क्लास वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, 1699, सबसे ज़्यादा यहीं पर वैकेंसी है। और 18 से 40 एज वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 तारीख 7वां महीना वर्ष 2022 को होनी चाहिए इनकी, मतलब यहाँ से काउंट होगा। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 1800 ग्रेड पे यहाँ पर सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी ठीक ठाक है। क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द वेरियस में इंक्रीज, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मेंबर, ठीक है, यह सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे हम कहाँ पर जाकर अप्लाई करें, तो यहाँ पर दिखा है द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन एक्टिव फ्रॉम 30 तारीख 10वां महीने, यानी आज से भरा जाएगा और 13 तारीख 11वां महीना तक, यानी कि 13-14 दिन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब पेमेंट कितना इसमें फीस उस लगेगा तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप सेपरेट आराम से देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है। तो देखिए स्टेनोग्राफ़र के लिए जो हिंदी मीडियम है उनके लिए 881 पोस्ट है। स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश के लिए 305 पोस्ट है। और जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 1021 पोस्ट है, यानी कि जूनियर कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर इतनी पोस्ट है। और ड्राइवर के लिए 26 पोस्ट है, ठीक है। और
यहाँ पर ग्रुप डी के लिए 1699 पोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 6 पास, 8 पास, 10 पास ITI वाले सब के लिए यह वैकेंसी है। और जो हमने ड्राइवर में बताया वह 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के क्षेत्र में 4 व्हीलर के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटल वैकेंसी इतनी है। उत्तर प्रदेश में जॉब लोकेशन कहाँ, यूपी में होगा। जब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद में होगा, या इसकी शाखा लखनऊ में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लास्ट डेट हमने बता ही दिया। और मोड यानी कि कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। कहाँ पर होगा, तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, या हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे ALLAHA मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट.in करके आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पैसा कितना लगेगा, तो पैसा यहाँ पर ले रहा है हुमच के, यानी पैसा इसमें लग रहा है ज़्यादा। यदि आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये लगेगा, और जनरल OBC EWS के लिए और अदर कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपके पास 600 रुपये लगेगा ST SC वालों के लिए। ड्राइवर के लिए भी 800 रुपया है और अदर के लिए 600 रुपया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 850 रुपये है और 650 रुपया इसके लिए लगेगा। स्टेनोग्राफ़र हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए 1000 रुपये लगेगा, और अन्य कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल OBC EWS के अलावा तो 800 रुपया यहाँ से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका देखिए सिलेबस अभी ऑफिशियल आया भी होगा, तो हमें अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे इसमें 100 क्वेश्चन आता है, और 100 क्वेश्चन आता है इसमें 25-25 के सेक्शन बने होते हैं। बाकी सिलेबस देख करके हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन फॉर्म इसका ऑनलाइन है, और एग्ज़ाम कैसे होता है यह भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। जैसे ही हम आपको और सूचना लेकर के बता देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटे के निशान को दबा दीजिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है। ठीक है, इस प्रकार के वैकेंसी हम और लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।